आज हम बात करेंगे एनएफटीज और डिजिटल एसेट्स की। ये सुना होगा आपने, एनएफटीज मतलब नॉन फंगिबल टोकन्स। एनएफटीज एक तरह के डिजिटल एसेट्स होते हैं जो यूनिक होते हैं। मतलब हर एनएफटी अपने आप में एक ही होता है और उसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास कोई रेयर पेंटिंग हो जो सिर्फ आपके पास ही होती है और दुनिया में उसका कोई दूसरा वर्जन नहीं होता। डिजिटल एसेट्स मतलब ऑनलाइन चीजें जो आपकी होती हैं। ये चीजें फिजिकल नहीं होती लेकिन फिर भी वैल्यूएबल होती हैं। जैसे आपके पास कोई डिजिटल फोटो हो या फिर कोई वीडियो जो आपने बनाई हो। ये सब चीजें डिजिटल एसेट्स कहलाती हैं। आज के डिजिटल जमाने में इन चीजों की वैल्यू भी बढ़ रही है, जैसे आपकी फोटोज, वीडियोस या ड्राइंग्स। आजकल बहुत सारे लोग अपने आर्ट को डिजिटल फॉर्म में क्रिएट करते हैं। डिजिटल आर्ट बनाने का एक फायदा ये है कि आप उसे आसानी से शेयर कर सकते हैं और उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। लेकिन जब बात आती है उस आर्ट के यूनिक होने की, तब एनएफटीज का रोल शुरू होता है। एनएफटीज ये सब चीजों को बनाते हैं यूनिक और वैल्यूएबल। एनएफटीज के थ्रू आप अपने डिजिटल आर्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी दे सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई डिजिटल पेंटिंग है और उसका एनएफटी है, तो वो पेंटिंग सिर्फ आपकी होती है। कोई भी उस पेंटिंग को कॉपी नहीं कर सकता और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है क्योंकि वो यूनिक होती है। मतलब आप उन्हें बेच सकते हो ऑनलाइन, जैसे एक डिजिटल पेंटिंग या एक रेयर पोकेमॉन कार्ड। एनएफटीज का यूज करके आप अपने डिजिटल एसेट्स को ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर बेच सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपने एनएफटीज को लिस्ट कर सकते हैं और इंटरेस्टेड बायर्स को बेच सकते हैं। यह एक नया और एक्साइटिंग तरीका है अपने डिजिटल आर्ट से पैसा कमाने का। सोच लो, आपके पास एक डिजिटल आर्ट पीस है जिसका एनएफटी है। एएपी उस आर्ट पीस को ऑनलाइन शोकेस कर सकते हैं और इंटरेस्टेड बायर्स को दिखा सकते हैं। जब कोई उस आर्ट पीस को खरीदता है तो उसका एनएफटी भी ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से आप अपने डिजिटल आर्ट को मोनेटाइज कर सकते हैं और उसकी यूनिक वैल्यू को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब ये आर्ट पीस सिर्फ आपका है और कोई कॉपी नहीं। एनएफटीज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके डिजिटल एसेट्स को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। इससे आपके आर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है और आप उसे आसानी से बेच सकते हैं। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या फिर डिजिटल एसेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो एनएफटीज के बारे में जरूर सोचिए। ये एक नया और इनोवेटिव तरीका है अपने डिजिटल क्रिएशंस को प्रोटेक्ट और मोनेटाइज करने का। पैसिव इनकम मतलब ऐसे पैसे जो आते रहते हैं बिना ज्यादा मेहनत के। एनएफटी से आप पैसिव इनकम कमा सकते हो। कैसे? आइए जानते हैं। एनएफटी से कमाई के कई तरीके हैं। एक तरीका है रॉयल्टीज। जब भी आपका एनएफटी कोई खरीदता है और फिर आगे बेचता है, आपको पैसे मिलते हैं। दूसरा तरीका है स्टेकिंग। एपी अपनी एनएफटीज को लॉक करके रिवॉर्ड्स कमा सकते हो, जैसे बैंक में एफडी की तरह। सेक्शन 4, एनएफटीज की कहानियां, सपने सच हुए। एनएफटीज यानी नॉन फंगिबल टोकन्स एक ऐसी डिजिटल एसेट हैं जो आजकल दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। यह एक यूनिक और वैल्यूएबल आइटम को रिप्रेजेंट करती हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है। दुनिया भर में लोग एनएफटी से लाखों कमा रहे हैं। यह एक नया और इनोवेटिव तरीका है डिजिटल एसेट्स को मोनेटाइज करने का। एनएफटीज के माध्यम से लोग अपने यूनिक डिजिटल क्रिएशंस को बेच रहे हैं और उनसे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। यह सिर्फ एक फद नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन है जो डिजिटल इकोनॉमी को बदल रहा है। एक आर्टिस्ट ने अपने डिजिटल आर्ट को एनएफटी बनाकर क्रोरेस में बेचा। सोचिए, एक डिजिटल पेंटिंग जो सिर्फ एक फाइल थी, अब एक वैल्यूएबल एसेट बन गई है। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे एनएफटीज ने आर्ट वर्ल्ड को बदल दिया है। अब आर्टिस्ट्स अपने काम को डायरेक्टली बायर्स तक पहुंचा सकते हैं बिना किसी मिडलमैन के। एक और एग्जाम्पल है गेमिंग का। गेमिंग इंडस्ट्री भी एनएफटीज का फायदा उठा रही है। गेमर्स अब अपनी इन गेम आइटम्स को एनएफटीज के रूप में कन्वर्ट करके उन्हें बेच सकते हैं। ये एक नया और एक्साइटिंग तरीका है गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी इंगेजिंग बनाने का। लोग एनएफटीज को यूज करके गेम्स में रेयर आइटम्स बाय और सेल करके पैसे कमा रहे हैं। इन गेम आइटम्स जो पहले सिर्फ एक गेम का हिस्सा थे, अब एक वैल्यूएबल एसेट बन गए हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में एनएफटीज और भी नए और इनोवेटिव यूजेस के लिए इस्तेमाल होंगे। एनएफटीज ने डिजिटल दुनिया को एक नया डिमेंशन दिया है और ये देखना बहुत ही एक्साइटिंग होगा कि आगे क्या होता है। सेक्शन 5, एनएफटीज का भविष्य। उड़ान अभी बाकी है। एनएफटीज अभी शुरुआत है। फ्यूचर में एनएफटीज और भी ज्यादा यूज होंगे।
म्यूजिक, मूवीज, टिकट्स, सब कुछ NFTs के थ्रू होगा। ये टेक्नोलॉजी बदल देगी कि हम ऑनलाइन कैसे इंटरैक्ट करते हैं और आप इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हो। सेक्शन 6 AAP भी कर सकते हैं कमाई। आज के डिजिटल युग में कमाई के नए और इनोवेटिव तरीके उभर कर सामने आए हैं। AAP भी इन्हें अपनाकर अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बढ़ा सकते हैं। NFTs और डिजिटल एसेट्स पैसिव इनकम का एक नया और एक्साइटिंग तरीका है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी डिजिटल क्रिएटिविटी को मोनेटाइज कर सकते हैं। NFTs यानी नॉन फंगिबल टोकन्स आपके डिजिटल एसेट्स को यूनिक और वैल्यूएबल बनाते हैं। AAP भी अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स को यूज करके कमाई कर सकते हो। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो अपनी डिजिटल आर्ट को NFTs में कन्वर्ट करके बेच सकते हैं। अगर आप कोडिंग या डेवलपमेंट में हैं तो आप अपने सॉफ्टवेयर या डिजिटल टूल्स को NFTs के रूप में मार्केट कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करो और समझो कि NFTs कैसे काम करते हैं। इंटरनेट पर अनेक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको NFTs के बारे में डिटेल में समझा सकते हैं। ये रिसोर्सेज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने डिजिटल एसेट्स को NFTs में कन्वर्ट कर सकते हैं। NFTs के बारे में और सीखो और समझो कि कैसे आप इन्हें इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट बनने में मदद कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल्स आपको NFTs बनाने, बेचने और मार्केट करने के टेक्निक्स सिखाएंगे और देखते ही देखते आप भी कमाई करने लगोगे। जब आप अपने पहले NFT को सक्सेसफुली बेच देते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और मोटिवेशन मिलता है। ये एक ऐसा सफर है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। तो देर किस बात की, आज ही शुरुआत करें और अपनी डिजिटल जर्नी को एक नए मुकाम पर ले जाएं। सेक्शन 7 लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें इन कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।